ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के साथ हम फिर से MKR क्लास 421 पर आपको मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट से संबंधित कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप देखिए कि कैसे ही पलक झपकते आप इस तरह के क्वेश्चन को बिना समय गवाए आप इसको डील कर सकते हैं। चलिए, समय को ज़्यादा हम गवाएंगे नहीं, क्योंकि हमें बायोलॉजी का भी कुछ वीडियो अपलोड करना है। चलिए, अभी 2x2 कोटि के लिए माने 2x2 कोटि का अवयव हो, माने 2x2 कहने का मतलब 2 रो है 2 कॉलम है। ये रो होता है और खारा को कॉलम, 2 रो 2 कॉलम हो तो आई का मान क्या होगा, तो 1 0 0 1। ठीक है, उसके बाद 3x3 माने 3 रो हो और 3 कॉलम हो। ठीक है, तो आई का मान क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, माने सामने में 1 1 आना चाहिए। 3 में इसमें भी देखो 2x2 इसमें भी सामने में है, तो 2x2 कोटि का अगर अवयव हो तो उसमें आई का मान क्या होगा, 3x3 कोटि का अवयव हो तो उसमें आई का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर, नहीं तो आप अगर मान लीजिए कमेंट करने में व्हाट्सएप पर दिक्कत है, ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन लिख के आप व्हाट्सएप सेंड कर दीजिएगा, हम वहाँ से भी आप लोग को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, यदि a बराबर 1 0 0 1 ये क्या है, तो आई का मान है 2x2 कोटि का है ना, 2x2 कोटि का आई का मान है। तो इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा पावर कुछ भी हो, A² हो, AQ हो, A के पावर 19 हो, A के पावर पावर कुछ भी हो। ठीक है, अगर आई का मान दिया हुआ a बराबर 1 0 0 1, तो आई का मान हुआ है ना, तो आई का मान दिया हो 2x2 कोटि को हो या आई का मान 3x3 कोटि को, पावर कुछ भी पूछे आंसर यही आएगा। पावर कुछ भी पूछे आंसर यही आएगा। ठीक है, क्यों भी पूछेगा तो आंसर यही आएगा। पावर कुछ भी पूछेगा तो आंसर यही आएगा। पावर कुछ भी पूछेगा तो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो यदि a बराबर इतना हो तो A² का मान क्या होगा, तो आई के रूप में अगर दिया हुआ, पावर कुछ भी पूछे तो आंसर वही। यदि a बराबर 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1, तो इतना, तो a भी तो मान आई के रूप में है, तो 3x3 कोटि का, ये 3x3 क्या चीज कोटि का। ठीक है, तो आई के रूप में मान दिया हो, a बराबर आई के रूप में मान दिया, तो a का कुछ भी मान पूछेगा तो आंसर आपका क्या होगा, यही होगा। ठीक है, A² पूछे, A की पूछे, A के पावर कुछ पूछे, A के पावर कुछ भी पूछे, तो इस सब का आंसर क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आई का मान दिया हो, अब पावर कुछ भी पूछे आंसर यही होगा। आई के रूप में मान दिया हो, पावर कुछ भी पूछे आंसर यही होगा, या तो 2x2 कोटि का अवयव हो या 3x3 कोटि का अवयव हो, आंसर वही होगा। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा समझने का चीज़ है। अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये तो 2 समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए, यदि a बराबर 0 1 1 0, तो इतना, तो ये आई का मान है लेकिन उलट दिया। 2x2 कोटि में आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, हम यहाँ पर समझने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, अगर 2x2 कोटि हो तो आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1। ठीक है, लेकिन यहाँ उलट दिया है, 1 1 इधर से है तो अब 1 1 इधर से कर दे, तो उलट दिया है। तो अगर उलट दे, ठीक है, तो आंसर आपको करना कुछ नहीं है, ये तो आइए के रूप में, सिर्फ फर्क क्या किया है कि उलट दिया है। तो उलट दिया है तो आपको क्या करना हो, ए का मान उल्टा हो, आई का मान हो, आइए के मान हो लेकिन उल्टा हो। ठीक है, तो पावर अगर सम हो, पावर सम हो, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 100 हो गया, पावर अगर सम हो, यदि a बराबर 0 1 1 0,
तो आई का उल्टा मान, आई का मान क्या होता है 1001, लेकिन उल्टा कर दिया, 11 इन्हें से होना चाहिए लेकिन कर दिया इधर से, तो उलट गया मान। तो जब उलट जाए, अगर पावर सम में पूछेगा, ए स्क्वायर का मान क्या होगा, A4 का मान क्या होगा, A10 का मान क्या होगा, A20 का मान क्या होगा, A100 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा उल्टा। उल्टा कहने का मतलब 11 इधर से लिखल है तो 11 अब इधर से आएगा, जो आई का जो मान होता है ना वही इसका आंसर होगा 1001। अगर पावर सम में पूछेगा, अगर पावर विषम में पूछ दिया, यदि ए बराबर, तो आई का मान तो होता है लेकिन अपोजिट कह ले, आई का मान क्या होता है 1001, लेकिन उल्टा कह ले, है ना 11 ऐसे होना चाहिए लेकिन ऐसे कर दिया। तो आई का मान है लेकिन इसका उलट दिया, तो उलट दिया। अगर पावर सम में पूछेगा तो आंसर आई वाला होगा, पावर अगर सम में पूछेगा तो आई वाला, आई का मतलब इधर से देल है तो आपको इधर से आंसर होगा सम वाला में। अगर विषम पावर में पूछ दिया, पावर अगर विषम में पूछ दिया तो आंसर यही होगा 0110। क्या समझ में आया? यदि ए बराबर आई का अपोजिट मान दिया हो तब पावर अगर सम में पूछेगा तो आई वाला वैल्यू हो जाएगा, माने 11 इधर से है तो अब इधर से वाला लेना है। पावर सम के लिए अगर ए का मान यही दिया हो, अपोजिट आई का मान दिया हो, उल्टा मान दिया हो, और पावर विषम के रूप में पूछे, 3 पूछे, 5 पूछे, 7 पूछे, 9 पूछे, 11 पूछे, 15 पूछे, 99 पूछे, तो आंसर यही होगा। ठीक है, अब यहाँ भी समझ लीजिए एक और क्वेश्चन, ऐसे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है, अब इसमें कोई समय लग रहा है, एकदम पलक झपकते क्वेश्चन को मार दीजिएगा। देखिए ये भी आई का मान होता, लेकिन आई का मान कैसे होता, आपको बताए थे 3 गुने 3 कोटि का अभी हो, तो आई का मान होता 100, फिर 010, फिर 001, माने आई का मान ऐसे होना चाहिए लेकिन ये 11 ऐसे दे दिया, तो उल्टा दे दिया। तब पावर अगर सम में पूछेगा तो इसका आंसर उलट जाएगा, तो उलट जाएगा मतलब 1 इधर इधर से, तब 1 इधर से आ जाएगा, सीधे में आ जाएगा, तो सीधे में आ जाएगा माने आई का मान, तो आई का मान 100, फिर 010, फिर 001। ठीक है, ए का मान इस रूप में दिया हो, अब पावर अगर विषम में पूछ देगा, पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, 21 हो, 25 हो, 99 हो, अगर विषम के रूप में पूछ दिया तो यही आंसर होगा, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। 001, फिर यहाँ पर क्या लिखना है 010, फिर 100। तो अगर ए का मान दिया हो, आई के अपोजिट दिया हो, पावर भी सम पूछेगा तो यही आंसर है, अगर पावर सम में पूछेगा तो आई का रूप में आंसर होगा, माने 11 इधर है तो आंसर 11 में इधर आएगा, कब, जब पावर अगर सम के रूप में पूछे तो। ठीक है, यदि ए बराबर इतना हो, बी बराबर इतना हो, तो ए बी का मान क्या होगा, कहने का मतलब एक फार्मूला होता है, एक यहाँ पर आई ए बराबर ए होता। ठीक है, तो आई का कोई भी मान से आप गुना जिसमें कीजिएगा तो वही आंसर होगा, ए का मान ये, बी का मान ये, क्या है आई का मान है, तो आई के मान को आपको इसमें गुना करना, तो जिसमें गुना कीजिएगा ना आई वाला मान से तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा 2305 हो गया। कभी कभी ऐसे दे देगा ए बरा इतना, बी बरा इतना, तो ये भी क्या, अगर आई के रूप में है तो आई के रूप में है तो इसमें ना गुना करेंगे तो यही आंसर होगा, आई का कोई भी अंक में गुना करेंगे तो वही होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आई का रूप में है तो इसका गुना हम इसमें करेंगे तो यही आंसर हो जाएगा, इसमें सोचना नहीं 3142। आई का मान इधर से दे या इधर से दे, ये भी है, इसमें गुना करना तो ये भी तो आई का मान होता, आई का मान का इसमें अगर गुना करेंगे तो यही आंसर होगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 4 होगा। ठीक है, हम देखिए यदि ए बराबर 1041 तो ए स्क्वायर A5 का मान क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, या तो इधर से केस चलेगा, इधर के हमको 101 का पद देखना, इस रूप में 101 होना चाहिए, इस 101 या इस रूप में 101,
या तो इधर से हमको 101 मिल जाए या इधर से मिल जाए। तो 101 जिधर से हमको मिलेगा ना, ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं। अगर A² पूछे, A5 पूछे, A6 पूछे, A100 पूछे, उसमें कुछ करना नहीं। 101 का केस मिल रहा है तो पहले यही लिख दीजिए 101। पावर 2 पूछ रहा है तो 2 का गुना 4 में कीजिए तो 8। फिर 101 का केस होना चाहिए। 101 माने 101 का केस है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए 101 लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, 101 लिख लीजिए। 101 पावर 5 पूछ रहा था, 5 का गुना 4 में कर दीजिए। 5 का कितना 20। 101 का केस बनना चाहिए। 101 या तो एन से बने या एन से बने, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, अब इसमें भी थोड़ा आपको समझना है कि यहाँ 3 जो टर्म होगा ना, तीनों ये शून्य के केस बनना चाहिए। ऐसे ऐसे शून्य का केस होना चाहिए, या तो ऐसे में हो या ऐसे में हो, तीनों शून्य होना चाहिए ऐसे में केस, ठीक है। या ऐसे में 0 0 हो या ऐसे में 0 0। अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ गया ऑब्जेक्टिव तो कुछ करना नहीं, इसको सीधा गुना कर दिए। 6 चौका 24, 24 में 1 से गुना किए 24। फिर 0 0 का केस मिलेगा तो इसमें कुछ करना ना, ऐसे गुना कर दीजिए। 3 में 1 से गुना किए 3, 3 में 1 से गुना किए। ऐसा कब करना है, या तो एन से 0 0 का केस मिले या इधर से 0 0 का केस मिले। जिधर से मिल गया या तो एन से मिल जाए या एन से 0, तो इसको सीधे गुना कर दो, वही आपका आंसर होगा। समय का बहुत बचत करेगा ऐसा क्वेश्चन है। कैसा ही लग रहा है इस तरह का क्वेश्चन, तो समझ जाइए। आई का मान से हमको गुना कोई में करना तो वही आंसर, आई का मान को इसमें गुना करना यही आंसर आएगा। आई का मान को इसमें गुना करना तो यही आंसर। ए का मान इतना, बी का मान आई के रूप में है तो इसको गुना हम इसमें करेंगे तो यही आंसर होगा, ठीक है। इस रूप में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ पर आई के रूप में नहीं ननू है, ये दोनों अलग। जब आई के रूप में नहीं हो तो हमको करना क्या है, यहाँ सीखिएगा। इस 100 को गुना करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पहले आप सीधे गुना कीजिए इसमें, यहाँ से तो 1 में 6 से गुना करेंगे क्या होगा 6। अब इसको इससे गुना कर दीजिए। 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 7। 7 आपको यहाँ पर देखना है किस ऑप्शन में यहाँ पर 7 आ रहा है। फिर से समझ आइए, 1 में 6 से गुना किए 6, ठीक है। पहले इसको सीधे गुना करना, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 6 1 कितना 7। 7 आपको यहाँ चेक कीजिए कौन ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ है 7 तो नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या यहाँ 7 है, नहीं। क्या यहाँ 7 है, नहीं। यहाँ 7 है तो हाँ सर है, बस हो गया। कितना पलक झपकते आप मार दीजिए, कोई समय लगा क्यों नहीं, क्योंकि आप MKR क्लास से 421 से न जुड़े हुए हैं, मुकेश सर से न जुड़े हुए हैं। मैथ के अगर हीटर बनना है, कंपटीशन के एग्ज़ाम निकालना है तो ज़रूर आप कंपटीशन के क्लास बरियारपुर या छौराही में कीजिएगा। देखिएगा मैथ को हम कैसे आपको पलक झपकते कहाँ से कहाँ तक समझा उड़ा देते। माने कहने का मतलब हुआ कि जिसका मैथ रीजनिंग ठीक है कंपटीशन में वही जॉब ले सकता है। जिसका मैथ रीजनिंग ठीक नहीं है वो कंपटीशन में कभी भी जॉब नहीं ले सकता। ये बात ध्यान में रखना। अगर मैथ ठीक करना है, रीजनिंग ठीक करना है तो इंटर करने के बाद अगर आपको सपना है कि हम सरकारी जॉब करें तो कम से कम आपका गांव में भी व्यवस्था है, लेकिन गांव में बच्चे महत्व नहीं देते हैं, ठीक है, शहर की ओर भागना चाहते हैं। जब शहर का हर चीज़ कंटेंट आपको गांव में ही मिल रहा है तो फिर शहर जाने की कोई ज़रूरी नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को मोटिवेट कीजिएगा। अगर मैथ कोई भी बच्चा लिया हुआ तो ज़रूर एक बार कहिएगा कि मैथ के क्लास आपको इधर उधर करना नहीं, आँख मूंद के चले जाओ मुकेश सर के पास, ठीक है। वो आपको इतना अच्छा कंटेंट देंगे, इतना अच्छा देंगे कि आपको क्या कहे। एक बार तो तुम जाके वहाँ तो देखो तब कहना, ठीक है। आप लोग इस पर भी सपोर्ट कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चा को कम से कम आप ज्वाइन करने का कोशिश करवाइएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन फिर से लिए एक बार रिवाइज करने के लिए इस तरह का, ये आई के रूप में, तो आई का मान, आई का गुना हमको इसमें करना, तो आई का कोई भी मान में गुना करेंगे ना तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो 3 होगा, 9 होगा, -1 होगा 2, ठीक है। अब देखो ये भी आई के मान लेके उल्टा कर दिया है ना।
आई के मान को अब उल्टा गुना कर, अगर आई का मान के रूप में गुना करना होगा जिसमें तो वही आंसर होगा, लेकिन उल्टा कर दिया आई का मान, तो उल्टा कर देगा तो आंसर उलट जाएगा। माने 3 9 इधर से लिखा हुआ है तब 3 9 इधर से लिखा जाएगा, -1 2 इधर से लिखा हुआ है तब -1 2। माने आई का मान उल्टा अगर दे रहेगा ना तो फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम पर लिख दीजिएगा, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पर लाके। अब देखिए ये भी आई ए का मान होगा। अगर मान लो कि हम इसको 2 कॉमन कर लिए तो 2 कॉमन कर लिए तो 1 0 0 1 होगा, तो 2 कॉमन कर लिए तो यह ना बात होगा। तो 1 0 0 1 तो आई ए के रूप में हुआ, तो आई का रूप में गुना करेंगे इसको तो यही होगा। लेकिन यहाँ जो 2 कॉमन किए हैं ये 2 का गुना इस चारों में कर दीजिए, तो 2 तिया कितना 6, 2 7 14, 2 5 कितना 10, 2 1 2। समझ में आ गया। अगर आई के रूप में जिससे गुना करना होगा वही, अगर आई का रूप हो लेकिन उल्टा दिया हो तो आंसर उलट जाएगा। जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकेंड कॉलम में चला जाएगा, जो सेकेंड में है वो फर्स्ट में आ जाएगा। अब इस रूप में भी देगा तो ये भी तो आई के रूप में, अगर 2 कॉमन करेंगे तो 1 0 0 1 होगा, वो होगा ना, तो आई के रूप बन गया। तो आई के इससे गुना करें तो यही हो, लेकिन 2 जो बाहर है कॉमन किया, अब 2 का गुना इस चारों में कर देंगे। अब एगो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, सूतल है, ये सीधा है तो सूतल है, खारा, तो सूतल का आंसर सूतले में आता है, सूतल का आंसर सूतले में आएगा। ठीक है, फर्स्ट का गुना फर्स्ट से कीजिए, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3। सेकेंड का गुना सेकेंड से, 1 में 4 से गुना करेंगे तो +4। ठीक है, 3 4 क्या होगा 7। सूतल का आंसर सूतले में आ गया। अब खारा के रूप में तो आंसर खारा के रूप में आएगा। 1 का गुना 3 में कीजिए तो 3, फिर 4 का गुना 3 में करना पहले 12, फिर 1 का गुना 1 में कीजिए तो 1, और 4 का गुना 1 में कीजिए तो 4। सूतल का आंसर सूतले में आ गया है ना, और खारा का आंसर खारा में आ गया। तो 1 में पहले 3 से गुना कीजिए तो 3, फिर 4 में 3 से गुना कीजिए तो 12। नीचे 1 ऊपर है तो ऊपर वाला का गुना ऊपर किए, नीचे वाला का गुना किए तो नीचे ले, फिर 1 में 1 से गुना किए तो 1, फिर 4 में 1 से गुना किए 4। ठीक है, कैसा आपको वीडियो लगा मैट्रिक्स का? क्या इसमें कोई समय आप लोग का लगेगा? एक बार देख लीजिएगा, वास्तव में कहिएगा कि सर इस तरह के कंटेंट आप रखते कहाँ हैं, उस समय क्यों नहीं बताते? ये आता है एग्जामे के टाइम पर आता, फिर विलुप्त हो जाता। ठीक है, चलिए